तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं थिंग्स फॉल अपार्ट नॉवल के चैप्टर 25 की समरी एनालिसिस डिफिकल्ट वर्ड्स और प्रोवर्ब्स को। तो सबसे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले है एट द हेड। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है लीड करना। उसके बाद है फोर्थविथ, इसका मतलब होता है जल्दी यानी इमीडिएटली। उसके बाद है मंकी ट्रिक्स, इसका मतलब होता है कोई मजाक करना या चालाकी दिखाने की कोशिश करना। उसके बाद है स्कर्टेड राउंड, इसका मतलब होता है इधर से उधर तलाश करना। उसके बाद है फेरोशियसली, इसका मतलब होता है गुस्से से। अब हम इसकी समरी को देख लेते हैं। जब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बंदूकों वाले सिपाहियों और कोर्ट मैसेंजर्स के साथ अकोनकोवो की झोपड़ी में पहुंचता है ना, तो वो अकोनकोवो की झोपड़ी में कुछ लोगों को परेशान बैठे हुए देखता है। वो उन्हें बाहर आने का हुक्म देता है और वो वैसा ही करते हैं। फिर वो अपने इंटरप्रेटर की मदद से उनसे पूछता है कि तुम लोगों में से अकोनकोवो कौन है। तो ओबिरिका कहता है कि वो यहाँ पर नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर फिर से पूछता है कि वो कहाँ पर है। तो ओबिरिका फिर से कहता है कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर गुस्सा हो जाता है और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तो वो इन लोगों से कहता है कि या तो वो लोग ओकोनकोवो को इसके हवाले कर दें, नहीं तो वो इन सबको जेल में बंद कर देगा। वो लोग आपस में विस्पर करते हैं और ओबिरिका फिर से बोलता है कि हम आपको ओकोनकोवो के पास लेकर चलते हैं और शायद आपके आदमी हमारी मदद कर सके। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को ना ओबिरिका की ये मदद करने वाली बात समझ नहीं आती और वो सोचता है कि शायद इस तरह घुमा फिराकर बात करना इन लोगों की आदत है। ओबिरिका 5 से 6 आदमियों के साथ उनको लीड करता है और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी अपने आदमियों को लेकर उसके पीछे चलता है। इन सब ने ना इन लोगों पर अपनी बंदूकों से निशाना लगाया हुआ था। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने ओबिरिका से ये भी कहा था कि अगर तुम्हारे आदमियों ने कोई होशियारी करने की कोशिश की तो उनको गोली मार दी जाएगी। और फिर वो वहां से चल पड़ते हैं। अकोनकोवो की झोपड़ी के पीछे थोड़ी सी झाड़ियां थी और उन झाड़ियों को सिर्फ एक ही रास्ता जाता था, जो कि एक छोटा सा होल था जिसमें परिंदे खुराक ढूंढने के लिए जाया करते थे। कोई भी आदमी उस होल में से नहीं गुजर सकता था। ओबिरिका उन लोगों को उसी झाड़ी की तरफ लेकर गया था। उन्होंने अकोनकोवो की झोपड़ी के इर्द गिर्द खास तौर पर दीवार के पास सारी जगह छान मारी और उस सर्च में ना सिर्फ उनके पांव की आवाज आ रही थी, जो कि पत्तों के कुचलने की वजह से आ रही थी। फिर वो उस दरख्त के पास आते हैं जिससे अकोनकोवो की लाश लटक रही थी और वो लोग ना वहीं पर हैरान होकर खड़े हो गए। तो ओबिरिका डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से कहता है कि शायद आपके लोग ना अकोनकोवो को नीचे उतार कर दफनाने में हमारी मदद कर सकते हैं। हमने वैसे तो दूसरे गाँव से कुछ लोगों को ये काम करने के लिए बुलाया है, लेकिन उनको आने में देर हो सकती है। तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ना अब अचानक चेंज हो गया था। वो आदमी जो कि एक कट्टर क्रिश्चियन बनकर आया था, वो अचानक रस्मों रिवाज को समझने वाला स्टूडेंट बन जाता है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पूछता है कि तुम लोग खुद इसको नीचे क्यों नहीं उतारते। तो ओबिरिका के साथ एक आदमी होता है, वो कहता है कि ये हमारे रस्मों रिवाज के खिलाफ है। जब कोई आदमी खुदकुशी करता है ना, तो ये अर्थ गॉडेस के लिए एक बहुत बड़ा गुनाह है और उसके कबीले वाले उस आदमी को नहीं दफना सकते। उसकी बॉडी इविल हो जाती है और उससे सिर्फ अजनबी लोग ही हाथ लगा सकते हैं। इसलिए हम आप लोगों से कह रहे थे कि आप इसको दफना सकते हैं क्योंकि आप स्ट्रेंजर्स हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बोलता है कि क्या तुम लोग दूसरे लोगों की तरह ही इसको दफनाओगे। तो वो लोग कहते हैं कि हम इसको नहीं दफनाएंगे, इसको सिर्फ स्ट्रेंजर ही दफना सकते हैं और हम आपके लोगों को इस काम के पैसे भी दे सकते हैं। तो जब इसको दफना दिया जाएगा ना, तो फिर हम अपना फर्ज निभाएंगे और वो फर्ज ये होगा कि हम लोग सेक्रीफाइसेस करके इस जगह को पाक करेंगे। ओबिरिका जो कि अपने दोस्त की झूलती हुई बॉडी की तरफ देख रहा था, वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की तरफ मुड़ता है और गुस्से से कहता है कि ये जो आदमी यहाँ पर लटक रहा है ना, कभी इस गाँव का सबसे अजीम आदमी हुआ करता था। तुम लोगों ने इसे खुदकुशी करने पर मजबूर किया और अब इसको कुत्तों की तरह दफनाया जाएगा। उसके बाद ओबिरिका चुप हो गया और कुछ ना कह सका कि उसकी आवाज कांप रही थी और उसके मुंह से अल्फाज भी नहीं निकल रहे थे। इन मैसेंजर्स में से ना एक उससे कहता है कि शट अप। तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ना अपने चीफ मैसेंजर से कहता है कि इस बॉडी को नीचे उतारो और इस बॉडी को और इन लोगों को कोर्ट लेकर आओ। तो मैसेंजर यस सर कहकर उसे सैल्यूट करता है और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ना 3 से 4 सिपाहियों को लेकर वहां से चला जाता है। अब इतने सालों में ना ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अफ्रीका में जहां पर भी अपना मजहब लेकर गया था ना, उसने इन लोगों के बारे में बहुत सी अजीब बातें सीखी थी। उनमें से एक बात ये थी कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को ना कभी भी किसी आदमी को दरख्त से नीचे उतारने जैसा काम खुद नहीं करना चाहिए। इससे वहां के लोग ना उस डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के बारे में बुरी बातें सोचते हैं। वो सोचता है कि वो इस बुक में ना ये बात जरूर लिखेगा जो बुक ये लिखने का सोच रहा है। जब वो वापस कोर्ट की तरफ जा रहा था, तो उसने किताब के बारे में दोबारा सोचा। हर दिन ना उसे इस किताब में ऐड करने के लिए मटेरियल मिल जाता था। वो सोचता है कि अगर ये अकोनकोवो जो आदमी था ना, इसकी स्टोरी अगर वो अपनी बुक में लिखेगा ना, तो वो बुक पढ़ने में काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। यानी वो उस बुक में ना इस बारे में एक पूरा चैप्टर लिख सकता है या शायद एक पैराग्राफ तो लिख ही सकता है। इस बुक में लिखने के लिए बहुत कुछ है और मुझे काफी चीजें स्किप भी करनी पड़ेंगी। उसके अलावा ना डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने काफी सोचने के बाद इस किताब का टाइटल भी सोच लिया था और वो टाइटल ये था, द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजर।
अब इसके अंदर कोई भी प्रोवर्ब्स नहीं है, तो हम क्रिटिकल एनालिसिस को देखते हैं। ये चैप्टर ना पूरे नॉवल के पहले वाले माहौल से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इसमें हमें इग्बूस के बारे में एक बहुत बड़ी बात पता चलती है, और वो ये कि वो ना खुदकुशी करने वाले आदमी को खुद नहीं दफनाते। उसके अलावा ना इस चैप्टर में अकाबे ने ना नैरेटिव स्टाइल को ओमनीसेंट की तरफ शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें आपको ऑब्जेक्टिवली नजर आएंगी। अगर ओवरऑल बात की जाए ना, तो ये नॉवल हमें ब्रिटिशर्स के आने से पहले यूमोफिया में जस्टिस सिस्टम, गवर्नमेंट, सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन और हत्ता के मेडिसिन के बारे में बताता है।